नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। लॉकडाउन के कारण सूबे के किसानों की हालत खराब हो गई है। खासकर आस्थावा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 साल से किसानों को नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार 10,000 से 1 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करे। जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव त्रिनयन कुमार ने पीएम-सीएम को पत्र लिखकर ये मांग की है। उन्होंने कहा कि 2 साल से बाढ़ के कारण सरमेरा, बिंद, कतरीसराय व आस्थावा के किसानों की फसल बर्बाद हो रहे हैं। सैकड़ों मवेशियों की जान चली गई, पशु चारा खत्म होने के साथ अनाज सड़ गए। इस वजह से किसान समय पर ऋण नहीं चुका पाए। इस महामारी के समय किसानों के उपजाए अन्न के कारण ही लोग घरों में आराम से रह रहे हैं, लेकिन अन्नदाता आर्थिक संकट में घिर गए हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार के किसानों का ऋण माफ किया जाए, इससे किसान दुगने जोश के साथ फिर से अन्न उपजाने में जुट जाएंगे। अभी जो अस्थामा विधानसभा के अंतर्गत हमारे 4 प्रखंड हैं, अस्थामा, बिंद, कतरीसराय और सरमेरा। विगत 2 वर्षों से किसानों की माली हालत बहुत दयनीय है। कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी जो है कि अभी ओला पड़ा, किसानों का रबी फसल पूरी तरह से बर्बाद हुआ। जो बाढ़ आई थी उसमें मवेशी मरा। बहुत दिनों तक किसानों जो है कि अपने खेती से अजूदा हो गए, पूरा दह गया था। आने की जो हमारा नालंदा जिला के अस्थामा जो विधानसभा है, पूरे का पूरे बहुत ज़्यादा किसान लोग परेशान हैं। अभी देखिए कि अभी जो प्याज का जो मूल्य चल रहा है, जो मार्केट में बिक रही है, वो 5 रुपये किलो है। अब बताइए कि एक दिन 80 से 100 रुपये, 150 रुपये तक इस देश में खाए हैं और आज के डेट में 5 रुपये केजी प्याज मिल रही है। किसान लोग त्राही त्राही है। किसान के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन जो चल रही है, आज जितने का भी जीवन जो बचा हुआ है वो किसानों के चलते। किसान जो उपज किए हैं उसी से लोग पेट भर करके आज किसान जिंदा है। और हमारे जो आज के डेट में लोग, सभी लोग जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ़ होता है। हम तो आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी से किए कि भाई सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से आर्थिक पैकेज के लिए 20,000 करोड़ रुपया जो है आर्थिक पैकेज के लिए सहायता दिया गया, ये बहुत काबिलियत तारीफ़ है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बिहार समेत पूरे देश के कारोबारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन साथ साथ यह भी देखना ज़रूरी है कि किसानों के लिए हम आग्रह किए हैं कि उसी तरह से जिस तरह से आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है, किसानों के लिए भी 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपया तक का ऋण माफ़ करने के लिए मैं आग्रह किया और माननीय प्रधानमंत्री जी को ईमेल के द्वारा मैं आवेदन दिया कि सर इस पर विचार किया जाए। किसान हमारे बहुत मजबूर हैं और किसान को यदि हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, किसान पर हम ध्यान देंगे तो ये देश आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आज हमारे किसान बहुत त्राहिमाम किए हुए हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं ये आग्रह करूँगा कि जो फसल किसान उपजाते हैं उसका मूल्य निर्धारण किसान ही करें, या तो किसान का एक कमेटी बने और वही कमेटी निर्धारित करें कि हाँ ये फसल का कितना जो लागत होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे किसान के भाइयों के चेहरे पर मुस्कान होगी और हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि सरकार यदि ऋण माफ़ करने पर ध्यान देती है और जो फसल उपजते हैं उसका मूल्य निर्धारित करने का किसान लोग के हाथ में होती है, तो इसमें कहीं दो मत नहीं है, हमारा देश, हमारा राज्य बहुत तरक्की करेगा। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद। बलवापुर गांव का निवासी हूं, इसलिए हम लोग का बहुत धान में भी क्षति हुआ और रबी फसल में भी क्षति हुआ। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह चाहता हूं कि हमें 1 लाख रुपये तक ऋण माफ़ करने का अनुमति पास कर दें। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मेरा घर बलवा पर है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट करके अपना जवाब दिया था, इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। कुछ यूजर्स के कमेंट्स हमें पसंद आए हैं, उनका नाम है नीतीश कुमार, नीरज कुमार, मोहम्मद शहनवाज आलम, सौरभ कुमार। इनके अलावा और भी यूजर्स ने कमेंट करके अपना जवाब दिया था, समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन आप हमारे सवाल का जवाब देते रहें, कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो आज का सवाल है, क्या लॉकडाउन जून जुलाई तक जा सकता है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें, हमें आपके जवाब का पूरा इंतजार रहेगा। धन्यवाद। इसी प्रकार की ताज़ा खबर तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।